अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा द्वारा 18 नवंबर 1962 को भारत चीन रेजांगला युद्ध में 114 वीर अमर शहीदों के शौर्य पराक्रम शहादत बलिदान के सम्मान में भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन का निर्माण को लेकर संसद का घेराव किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव के नेतृत्व में हजारों लोगों ने संसद का घेराव व गिरफ्तारी दी। इतना ही नहीं, लोगों ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को एक ज्ञापन भी दिया जिसमें भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट गठन की मांग की। इस कार्यक्रम में मनीष यादव, राज बहादुर यादव, प्रदीप यादव, कपिल मुनि यादव, पारस यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पे आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्रांतिकारी यादव जी, जिनका मांग है अरेंजमेंट को लेकर। अरेंजमेंट की मांग आप कब से कर रहे हैं? देखिए, ये हमारी वर्षों पुरानी मांग है। इस देश को आजाद कराने के लिए यादव समाज के वीरों ने सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान दिया और आजादी के 75 वर्ष में इस देश की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, उन सब लड़ाइयों के अंदर और जवान वीरों के साथ साथ यादव समाज के वीरों ने सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान दिए। एक तरफ सब जातियों के वीर पदक और एक तरफ अहीर समाज के वीर पदक अकेले के उससे ज्यादा है। कहीं ना कहीं हमारी ये मांग है माननीय प्रधानमंत्री से, आज संसद घेराव के माध्यम से सेना के अंदर अन्य जातियों की रेजिमेंट बनी हुई है, सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा। तो हमारी मांग है वर्षों पुरानी कि इन जातियों की रेजिमेंट की तरह सेना में हाई रेजिमेंट का गठन किया जाए, हमारे शौर्य और पराक्रम शहादत और बलिदान को देखते हुए। अगर सरकार इस मांग को नहीं मानती है तो हमारी मांग है कि अन्य जातियों की रेजिमेंट को तोड़कर सेना, भारतीय सेना के नाम से इसको बना दीजिए, हम अपनी मांग को वापस ले लेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो यादव समाज अब रोड पर निकल चुका है, जागरूक हो चुका है, शिक्षित हो चुका है। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी अहीर रेजिमेंट बनाओ रथ यात्रा के माध्यम से पूरे देश के यादवों को इकट्ठा कर दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 करोड़ यादव लाकर 24 से पहले वोट की ताकत से और जन समर्थन की ताकत से इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। और कहीं ना कहीं हम लोग देश की रक्षा के लिए रेजिमेंट मांग रहे हैं, ना कि सत्ता के लिए मांग रहे हैं। तो हमारी मांग माननी जाए, अगर नहीं माननी जाएगी तो हम इसको सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम विजेंद्र यादव है और मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये यादव समाज की वर्षों पुरानी मांग है कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो, लेकिन उस समय हमारे लोग जागरूक और जानकार नहीं थे, इसके बारे में विधिवत जानकारी नहीं थी। और जो मनुवादी लोग थे, इस षड्यंत्र के तहत इस रेजिमेंट को उन लोगों ने, अंग्रेजों ने जो बनाया था, उसके तहत ये काम चला। लेकिन जब हमारे लोग जागरूक हुए, जानकार हुए कि रेजिमेंट से फायदे क्या है, इस देश में 27 से भी ज्यादा रेजिमेंटें हैं और जिस जाति की रेजिमेंटें होती है 70% वैकेंसियां उसी जाति के लोगों की होती है। जैसे सिख रेजिमेंट है, अगर सिख रेजिमेंट से कोई भी बच्चा अगर रिटायर्ड होगा तो वहां पे सिख भरा जाएगा। राजपूत रेजिमेंट है, राजपूत से वहां से कोई रिटायरमेंट होगा तो राजपूत भरा जाएगा। महार रेजिमेंट है, महार से होगा तो महार ही भरा जाएगा। इसलिए इस देश की महानतम 9 लड़ाइयों में सबसे सर्वोपरि लड़ाई जो है वो 1962 रेजांगला है, जिसमें 120 वीर अहीरों की वजह से आज चुशूल रेजांगला अगर हिंदुस्तान के कब्जे में है तो वो 120 वीर अहीरों की वजह से। इस देश में जब जब अन्याय और अत्याचार हुआ, होली दिवाली के दिन जब हम सभी लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे अपने घरों में, तब चाइना ने धोखे से रात को 3 बजे जो है हमारे देश के ऊपर अटैक करता है। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और देश आज़ादी हुआ था हाल ही के दिनों में, लेकिन हमारे पास अमिशन नहीं था। हमारे पास 600 राउंड अमिशन था। उसके बाद भी 3000 से ज्यादा चाइनियों को 120 वीर अहीरों ने मार गिराया। और उन चाइनियों ने जब ये सुबह हुई, जब ये देखा कि 120 वीर अहीर जिनके पीठ पर गोली नहीं थी, सबके सीने पे गोली थी और उनके हाथ टाइगर पे थे। इसलिए ब्रेव यादव का अगर किसी ने संज्ञा दी तो उन चाइनीजों ने बोला ये ब्रेव अहीर है। जब ये पता लगा कि ये कौन से जाति के हैं तो उन लोगों ने ब्रेव अहीर का नाम दिया। तो इसलिए चाहे 1962 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो, सबसे ज्यादा इस देश के लिए शहादत और बलिदान अगर दी तो वीर अहीर छत्राड़ी के पुत्रों ने दी। इसलिए आपने 1965 को देखा होगा, अकेले बबरू भान यादव, कराची ऑफ किलर, कराची को अकेले
तहस नहस करने वाले बबरू भान यादव थे। इसलिए शहादत और बलिदान को देखते हुए हमारे समाज के लोगों की ये मांग है कि हम एक नाम और निशान की लड़ाई मांग रहे हैं। हम किसी से राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मांग रहे, हम किसी से धन नहीं मांग रहे, पैसा नहीं मांग रहे, रुपया नहीं मांग रहे हैं।